Now exercise 11.1 is related to the circle. Now सर्कल का इक्वेशन जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है सबसे पहले हमारा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि h और k हमारा क्या है, सेंटर है। h और k हमारा सेंटर है और r हमारा रेडियस है। यानी कि ये सोचना है कि अगर हमारे पास सेंटर मालूम है और रेडियस मालूम है, कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे x माइनस होगा, y माइनस के होगा। ठीक है, अब हम एक जो क्वेश्चन दिए हुए उसको देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। तो जस्ट इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर, h और k का वैल्यू है 0,2 एंड रेडियस 2। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और उसको एक्सटेंड कर दिया। नाउ कभी भी अगर लिखते हैं तो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर हमारा, जैसे ये तो 4 4 कट जाएगा, हमारा ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नाउ सेम इक्वेशन ऑफ द हमारा सर्कल निकालना है, सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी है। यहाँ पे x माइनस होता है तो हमारा सेंटर -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है उसको हम आराम से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी x माइनस 1/2, खाली इस इक्वेशन को आप यहाँ पे, ये हमारा दिया हुआ है सेंटर और ये हमारा रेडियस, तो सेंटर का ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। बस इस इक्वेशन के बाद आप इसको एक्सपेंड करें और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब आप कभी भी अगर है तो इसको वहां तक नहीं छोड़ना है, बल्कि पूरी तरह से इसको सॉल्व करके और इस फॉर्मेट में लाना है। तो कभी भी लाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा देखेंगे तो ये सेम होगा हमेशा सर्कल के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेम, x प्लस ए का होल स्क्वायर वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेंटर रेडियस दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब दिया हुआ है हमारा कि सर्कल का इक्वेशन हमें निकालना है, ऑलरेडी दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 3। तो हमारे पास होता क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में इस प्लस को हम लोग माइनस बना देंगे। पहले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये इसको हम लोग पहले ऐसा लिख देंगे और यहाँ पे कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर दैट इज 6 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सेंटर क्या हो गया, -5 और 3 एंड रेडियस इज 6। -5 3 एंड रेडियस इक्वल टू 6। नाउ अब हमारे पास अगर हमारा एक्सटेंडेड फॉर्मेट है तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, पर कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग निकालते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45। तो यहाँ पे हमें इसका निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x वाले टर्म को एक साथ रखना है, ये वाला टर्म, y वाले टर्म को एक साथ रखना है, कांस्टेंट को राइट साइड ले जाना है। ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा। अब हमको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सिंपल स्टेप में बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जो भी कॉफिशिएंट ऑफ x है उसको डिवाइड बाई 2 करना है। ये कितना होगा 2, और उसका हमको स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे डिवाइड बाई 2, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आया, 2 प्लस 2 4 हमने ऐड किया, याद रखना है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस, इसको भी डिवाइड बाई 2 कर दे, 4 यहाँ 16 इक्वल टू हमारा है राइट साइड में 45। अब यहाँ पे देखेंगे
तो आपने तो ये ऐड किया है ना 16 और 4, तो हमको ऑब्वियस है इधर भी हमको 20 ऐड करना होगा। तो ये जो कन्वर्ट हो गया हमारा, ये हमारा x-2 का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा जो हो गया ये हमारा y-4 का होल स्क्वायर हो गया, और 65, तो रूट अंडर 65 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अब देखेंगे तो हमारा सेंटर क्या हो गया 2, 4, रेडियस रूट अंडर 65। इस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करके बनाते हैं। यहां पर भी सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इस टर्म को सेम रखे, इस टर्म को सेम रखे, और कांस्टेंट को बाहर राइट साइड लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 का स्क्वायर, यहाँ डिवाइड बाई 2 5 का स्क्वायर। तो ये पूरे टर्म हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे x-4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएंगे x+5 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 53, उसी तरह से रूट 53 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा, और हमारा सेंटर 4, यहाँ पे -5, और रूट अंडर 53 इज द रेडियस। सिमिलरली सेंटर एंड रेडियस निकालना है, 2x² + 2y² - x = 0। अब यहाँ पे याद रखना है कि जब हमने बताया आपको कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग करते हैं, तो यहाँ x का टर्म एक साथ रख दिए, y का टर्म रख दिए। अब यहाँ पे x को यूनिटी बनाना है, x² का जो टर्म है उसको यूनिटी बनाना है, तो 2 हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² - x/2, और यहाँ पे y²। तो इसको यहाँ पे इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 इसका हाफ करेंगे 1/4 होगा, तो यहाँ पे इसका 1/4 होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है y² माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हो गया हमारा x-1/4 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे तो यहाँ पे y-0 का होल स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म हमारा इधर आ जाएगा। यहाँ पे सेंटर हो गया और रेडियस ये हो गया। क्लियर है, सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, और सर्कल का इक्वेशन हमें मालूम है कि ये हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है, और 2 पॉइंट उसे पास कर रहा है। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, 4 - h होल स्क्वायर 1 - k होल स्क्वायर = r स्क्वायर, 6 - h होल स्क्वायर 5 - k होल स्क्वायर = r स्क्वायर। ये तो हमने पहले इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। नाउ दिया हुआ है whose center is on the line 4x + y = 16। नाउ अगर सेंटर h, k अगर लाइन पे हमारा लाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा 4h + k = 16, करेक्ट। नाउ इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि सर्कल, ये जो सर्कल था इस पे हमारे 2 पॉइंट हो रहे थे, और हमारा सेंटर जो था, ये सेंटर है, ये लाइन से पास कर रहा है। तो सारे कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किए, दोनों हमारा इक्वल है, दोनों को सॉल्व किए, दो सॉल्व करके यहाँ पर भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन आएगा, और थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा और k का वैल्यू आ जाएगा। h और k का वैल्यू आ जाएगा किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रेडियस का वैल्यू ये दे देगा, करेक्ट। रेडियस निकल गया √10, तो हमारा इक्वेशन फाइनली हो गया x-3 होल स्क्वायर y-4 होल स्क्वायर = √10 का होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे 2, 3 और -1, 1 से पास कर रहा है, यानी कि हम पहले सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिया हुआ है, और सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द दिस लाइन। तो पहले हम दोनों को इक्वेशन को पहले हमने लिखा, फिर h, k इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये हम पहले करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। यहां से हमारा जो लीनियर इक्वेशन आएगा, और उससे हम सॉल्व कर देंगे जो हमारा थर्ड इक्वेशन में है,
हमारा सेंटर निकल जाएगा। सेंटर निकल जाएगा, उसके बाद किसी भी पार्टिकुलर इक्वेशन ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रेडियस निकल जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 5, whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। नाउ अब देखते हैं, हमारा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सर्कल हमारा 5 दिया हुआ है और सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। नाउ अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, अगर हमारा सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे होगा तो ध्यान से समझें, h कॉमा के होता है, तो k का y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि k हमारा यहाँ पे 0 है। और इसको हम सॉल्व करते हैं। सर्कल पासेस थ्रू 2,3, 2,3 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। 2 माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, 2 माइनस एच होल स्क्वायर, और h का वैल्यू हमारा यहाँ आ गया 6। करेक्ट। तो इस पार्टिकुलर इक्वेशन में x और y के जगह पे 2 और 3 जिससे पास कर रहा है वो सब वैल्यू निकालेंगे। h का वैल्यू आ गया और h का वैल्यू हमारा 2 माइनस एच इक्वल टू 4 होगा, तो h इक्वल टू -2। और उसी तरह से बस इसको सॉल्व करना है। अब h इक्वल टू -2 होगा तो हमारा इक्वेशन ये होगा, और h इक्वल टू दूसरा वैल्यू हमारा 6 है, h इक्वल टू 6, तो हमारा इक्वेशन ये। क्लियर है। तो यहां तक एक क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर होगा। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0। सबसे पहले हमको यही काम करना है, कोई भी जगह इक्वेशन में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, ये थंब रूल नंबर बना लीजिए। पर ये पास कर रहा है 0,0 से। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो 0 माइनस एच होल स्क्वायर, 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 0,0 से ये पास कर रहा है, तो हमारा ये हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, x हम लोग का इक्वेशन क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। जब हम 0,0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नाउ अब दिया हुआ है कि सर्कल x इंटरसेप्ट, जिसका इंटरसेप्ट है a एंड b, यानी कि सर्कल कुछ इस तरह से है कि सर्कल हमारा कट हो रहा है, सॉरी ऐसा सिनारियो, ये हमारा हो गया a,0, ये हमारा हो गया 0,0, और ये हमारा हो गया 0,b। करेक्ट। तो यहाँ पे 0,0 से हम लोग ये इक्वेशन पे पहुंचे, और उसके बाद a,0 और 0,b ऑब्वियस है कि इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो a माइनस एच इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a माइनस एच होल स्क्वायर, 0 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा, और दूसरा 0,b भी रख देंगे और इस दोनों को सॉल्व करेंगे। करेक्ट। तो सिंपल है, जो भी हमारा इक्वेशन हमने लाया है वहां पे ये दोनों पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x और y के जगह। तो यहाँ पे हम इक्वेशन अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड में हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 2h, तो इसको सॉल्व करेंगे, a 0 हो नहीं सकता है, तो a माइनस 2h इक्वल टू 0, h इक्वल टू a/2। अब यहाँ पे h का वैल्यू आ गया, तो हमारा k का भी वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू b/2 आ गया हमारा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड, जो हमारा होगा सर्कल होगा। सेंटर मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया, और ये हमारा दिया हुआ है a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि h और k में हमने वैल्यू निकाले हैं। तो h k और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आया था, जस्ट सब्स्टिट्यूट किया, हमारा ये इक्वेशन सॉल्व कर दिया, ये आ गया हमारा। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2, 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। और सिंपल सी बात है कि अगर हमारा सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे, सेंटर 2,2 है और 4,5 से पास कर रहा है, तो हमको क्या चाहिए, सेंटर ऑलरेडी मालूम है, रेडियस चाहिए, तो रेडियस से डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकाल देंगे, जो कि √√2
13 है। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर या 2 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर से हमारा रेडियस निकल गया और सेंटर मालूम है। तो x - 2 होल स्क्वायर, y - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू √13 का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन बन गया। डज द पॉइंट लाई इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर्कल? तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, अब जस्ट इस पॉइंट को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर -25। ध्यान से देखें, ये बोलता है कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, यानी कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट या तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या तो यहां हो सकता है। अगर बाहर होगा तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर वो लाई कर रहे हैं सर्कल पे तो वो तो ऑब्वियस है, इक्वल टू 0 ही होगा, सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 4.3 लेस देन रेडियस आ रहा है। तो हम जिस प्रोसेस से आपको बताए हैं, ये दूसरा प्रोसेस है, सिंपल है, जहां पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल रहे हैं और लेस देन रेडियस है, तो ऑब्वियस है ये पॉइंट क्या होगा, इनसाइड द सर्कल होगा। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपल आपको इसको इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर ये लेस देन 0 आता है तो ये इनसाइड द सर्कल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।